हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को फिजिक्स पेपर की प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप पास हो सको, और पास ही ना बल्कि अच्छे नंबर के साथ पास हो सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। आपको पूरा मैं पैटर्न बताऊँगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स का है, और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए पहले पेपर पैटर्न समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आपका फिजिक्स का पेपर है जिसका पेपर को 312 है, और ये क्लास 12 वालों के होने वाला है। ये वीडियो सिर्फ क्लास 12 वालों के लिए, चाहे आपके पास हिंदी मीडियम में हो चाहे आपके पास इंग्लिश मीडियम में हो। तो जैसे टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। इस 100 मार्क्स में से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, थ्योरी एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम जो कि 20 मार्क्स का होता है, जो अभी चल रहे हैं। अभी शायद फिजिक्स का हो गया है, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम जो अभी चल रहे हैं वो 20 मार्क्स का। तो बैलेंस कितना बच के 80 मार्क्स। अब 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है। अब इस 80 मार्क्स में भी 2 पार्ट किया गया है। पहला पार्ट पब्लिक एग्जाम जो भी आपका 6 अप्रैल से शुरू होने वाला है, और दूसरा TMA। तो TMA का मार्क्स होता है जितने का जो थ्योरी का एग्जाम होता है, पब्लिक एग्जाम, उसका 20% होता है। यानी 80 का 20% कितना हो गया, 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स का आपका TMA हो गया, और पब्लिक एग्जाम हो जाएगा आपका 64 मार्क्स। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है फिजिक्स के अंदर, आपको 33% लेके आना है। अब 33%, इसमें बच्चे डाउट में रहते, कन्फ्यूजन रहता है कि ओवरऑल लाना है, कैसे लेके आना है। तो आपको बता दूं 33% आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी चाहिए, मतलब आपको 7 नंबर पास होने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में भी चाहिए मिनिमम, और थ्योरी एग्जाम के लिए भी आपको 33% चाहिए। यानी 80 का 33%, ना कि 64 का 33%। तो आपका 80 का 33% निकाल लीजिएगा, जितना आएगा उतना आपको पब्लिक एग्जाम के लिए चाहिए होगा। अब हम देखते हैं। हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो जाकर देख सकते हो, जिसमें आपको मैंने टेक्निक बताया कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप 100% आप पास हो जाओगे। रिजल्ट ख़राब नहीं आता है, रिजल्ट ख़राब किया जाता है, जो कि कई सारे यूट्यूबर्स आपके साथ करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के। तो वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप बाकी सब्जेक्ट में भी आपको प्रिपरेशन करने के हेल्प मिल सकते हैं अगर वो वीडियो देखोगे तो। अगर आप देख लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखो तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए, ये आपका सिलेबस है फिजिक्स का। आप इसमें अगर देखेंगे तो टोटल कितने चैप्टर है, 30 चैप्टर है। अब एग्जाम के दिन कितने रह गए, मुश्किल से 14 दिन रह गए। जिस आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 14 दिन रह गए स्टार्ट होने में, यानी 6 तारीख आने में। तो 30 चैप्टर इतना कैसे पढ़ोगे। तो एनालिस वाले ने एक बहुत अच्छा किया है, उन्होंने आपके चैप्टर्स को कम कर दिया है। ऐसे देखिए, आपके टोटल जो चैप्टर है, टोटल लेसन आपको 30 मिलेंगे। इसमें से आपके 12 जो चैप्टर है वो TMA से रिलेटेड है, मतलब जो TMA वाले चैप्टर उसको इग्नोर कर दीजिए। टोटल आपको पढ़ने कितने पी एग्जाम के लिए 18 चैप्टर पढ़ने हैं। तो यानी 30 में से पहले आपके 12 कम हो गए, यानी आप पढ़ रहे हैं 18। अभी 18 चैप्टर फिर भी बहुत ज़्यादा है, तो आप इतने कम समय में 18 चैप्टर कैसे पढ़ोगे। तो अब बच्चे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागता है, जिसमें से एग्जाम में या तो नहीं आता है, और आता भी तो 5 से 10 नंबर का आता है, जिससे आप पास नहीं होगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप इन 18 चैप्टर में से आप अपना ABC एनालिसिस करिए। पहले आप अपना टारगेट बनाइए कि आपको कितना स्कोर करना है एग्जाम में। आपको 60% लेके आना है, 70% लेके आना है, 80% लेके आना है, या 90% लेके आना है। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब आपने कितना पढ़ रखा है पहले से, कितना अभी, या बिल्कुल फ्रेशर हो, उन सब के लिए वीडियो है। आप देखेंगे इसमें से आप जो चैप्टर्स हैं उसको हटा दिए। आप टोटल ये आपका मॉड्यूल वाइज दे रखा है, और ये टोटल 8 मॉड्यूल है, और ये मार्क्स दे रखे हैं। आपको मैं विथ प्रूफ दिखाऊंगा अक्टूबर 2022 के क्वेश्चन पेपर के साथ। इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पेपर आते हैं। जैसे आपका पहला मॉड्यूल है जिसके अंदर 14 मार्क्स। तो आप देखिए पहले मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से चैप्टर है। अगर पहले मॉड्यूल में जाओगे, देखो इतने सारे 7 चैप्टर हैं, और आपको 7 चैप्टर नहीं करने हैं। आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, तो आपको सिर्फ इसमें से पहले मॉड्यूल में से 2 चैप्टर करने हैं। मतलब 2 चैप्टर करोगे तो आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। तैयारी कैसे करनी है वो आप पे डिपेंड करता है, आपको कितना स्कोर करना है। ठीक है, आप कुछ आपका टारगेट क्या, पहले अपना टारगेट रखिए। हाँ, जितना आप टारगेट रखेंगे ना उससे कम ही मिलेगा, उससे कम ही मार्क्स आएंगे। तो मान लीजिए आपको सोच रहा है कि आपको 60 लाना है, तो आप एफर्ट करिए कि 70-80 तक का सिलेबस कवर कर पाओ, ताकि आपको 60 मिल जाए। अब उसके लिए आपको जो फर्स्ट मॉड्यूल करने से आपको 2 चैप्टर करने से 14 मार्क्स मिल रहे हैं। सब 2 ही चैप्टर करने 14 मार्क्स। इसके अंदर सब 1 चैप्टर करोगे सेकंड मॉड्यूल का, तो 6 मार्क्स। इसमें भी आपको 1 चैप्टर करने 6 मार्क्स। फोर्थ मॉड्यूल के अंदर भी 1 चैप्टर करने 6 मार्क्स। ऐसे आपको सेग्रीगेट कर लेना, देख लेना कौन से कितने कितने मार्क्स के हैं। जैसे आपका 5th मॉड्यूल देखोगे, वहाँ मॉड्यूल है 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स के लिए कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेगा इसके लिए,
देखो इसके अंदर कितने 1 2 3 4 5 चैप्टर पढ़ोगे तब जाके 16 मार्क्स मिलेंगे मॉड्यूल 5 के अंदर। तो इसको सबसे लास्ट में करिएगा, अगर आपके पास टाइम मिलेगा तो ही करिएगा, इसको आप कट कर दीजिए। तब अभी फिलहाल के लिए कट कर दीजिए, आपको 5th मॉड्यूल टच भी नहीं करना। अब जब सारे कर लोगे तब जाकर आपको लास्ट में टाइम मिलता है तो इसको करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 5 चैप्टर करोगे तब जाकर 16 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ आपको सिर्फ 2 चैप्टर करने से 14 मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ 1 चैप्टर करने से 6 मार्क्स मिल रहे हैं, तो प्रायोरिटी आप उनको दीजिए पहले। ऐसे आपका 6th मॉड्यूल देखेंगे, 6th मॉड्यूल आपका है 14 मार्क्स का। और कितने चैप्टर करने पड़ेगा आप 6 मॉड्यूल 14 में, यानी यहाँ 2 चैप्टर करना है। यहाँ पे इसको भी आप इसमें 2 चैप्टर कर सकते हो, आपको 14 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी आपको अभी तक फिलहाल 5th मॉड्यूल के साथ लास्ट में छोड़ना है या छोड़ ही देना है। 7वां मॉड्यूल है 8 का, लास्ट है 10 का। तो देखते हैं 7वें मॉड्यूल कितने चैप्टर करने हैं। देखो 7वें मॉड्यूल के लिए कितने चैप्टर करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 चैप्टर जाकर करोगे तब जाके आपको मिलेगा 8 मार्क्स। तो इसको भी आपको छोड़ देना है, ठीक। कम समय में ज़्यादा चैप्टर कवर कर सकते हो, तो आपको अभी 5th मॉड्यूल लास्ट के लिए छोड़ना है, 7th मॉड्यूल लास्ट के लिए छोड़ना है। आप देखेंगे 8th मॉड्यूल जो कि 10 मार्क्स का, यहाँ पे सब 2 चैप्टर करेंगे 10 मार्क्स मिलेगा, तो इसको भी आपको बी कैटेगरी में डालना है। यानी आपको कैसे प्रायोरिटी करना है आपको मैं दिखाऊंगा सैम्पल एग्जाम्पल के थ्रू, और जो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसी के अकॉर्डिंग मार्क्स पेपर आता है। सब पहले आपको क्या करना है, आपको पहला मॉड्यूल उठाना है, इसके 2 चैप्टर करिएगा, क्योंकि 14 मार्क्स का पहला मॉड्यूल है, यानी 1 चैप्टर 7 मार्क्स का, यानी आप 1 चैप्टर करोगे तो 7 मार्क्स का है। तो पहले सबसे पहले आप इन दोनों चैप्टर को निपटाइएगा, लॉ ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, यहाँ पे 14 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड और थर्ड मॉड्यूल को लेना है, ताकि जो 6 मार्क्स है, यानी एक ही चैप्टर करना है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों मॉड्यूल के अंदर। सेकंड थर्ड फोर्थ में तीनों 6 मार्क्स के हैं, ठीक है। इन तीनों करोगे तो 6 मार्क्स, यानी आपका अगर सिर्फ 5 चैप्टर करोगे, मान लिया टाइम नहीं, 5 चैप्टर कैसे भी कर लो, 2 चैप्टर पहले मॉड्यूल के, 1 चैप्टर लगा सेकंड मॉड्यूल, 1 चैप्टर इसका और 1 चैप्टर थर्ड मॉड्यूल का, तो कितने हो गए 6 6 12 36 18 और कितना था उसका 14, 18 4 22, 18 4 22 32 नंबर का 32 नंबर आपके यहीं कवर हो गए। कितने चैप्टर किया आपने 2 3 4 5 चैप्टर किया। अगर आप सिर्फ इन 5 को करोगे 32, अगर आप मॉड्यूल 5th करोगे इसमें 5 चैप्टर करोगे तो आपको मिलेंगे 16 मार्क्स। तो आप समझ में आ गया आपको डिफरेंस कैसे आपको स्टार्ट करना है। अब हम देखते हैं कि क्या इसके अकॉर्डिंग पेपर में एग्जाम में आता है या नहीं आता। तो मैंने चेक किया कि जैसे आप मॉड्यूल 4th देखोगे तो मॉड्यूल 4th कितना मार्क्स का था 6 मार्क्स का था। देखते हैं क्या मॉड्यूल 4th में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ये आपका लास्ट अक्टूबर एग्जाम का क्वेश्चन है। तो अगर इसका आप देखोगे 6 मार्क्स का, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि 1 नंबर में है, ये वाला जो इसी चैप्टर से है, 1 नंबर यहाँ हो गया। आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 आया था ये भी आपके इसी चैप्टर का था, तो आपको हो गए 2 नंबर। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 था वो था इसी चैप्टर का, जो कि था 4 नंबर का, व्हाट आर बैट्स। अब ये जो वाट और बैट्स वाले को जो क्वेश्चन है ना, अब पता है क्वेश्चन कहाँ है, अब दिखाता हूँ क्वेश्चन वाइज। आपके 6 नंबर हो गए, इसी के अकॉर्डिंग मैंने चेक कर लिए, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिल रहे हैं। दिखाता हूँ जो आपको 4 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था तो वो कैसा था 14, ये आपका टर्मिनल क्वेश्चन है ना 14 चैप्टर का, जो टर्मिनल क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर बैट्स मेंशन द एसेंशियल कंडीशन। देखिए ये 14 चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन का 10वां नंबर है। व्हाट आर बैट्स, हाउ आर दे फॉर्म, एक्सप्लेन ग्राफिकली। तो आपका इसको 2 व्हाट आर बैट्स ये हो गया, मेंशन एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैट्स और एक्सप्लेन द फॉर्मेशन मेथड ग्राफिकल मेथड। तो व्हाट आर बैट्स और जो आपका यहाँ से स्टार्ट एक्सप्लेन द मेथड तक, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। बस आगे का जो पार्ट है वो देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन मिलाकर डाला, मतलब 2 क्वेश्चन मिलाकर उन्होंने 1 क्वेश्चन बनाया, चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके हो गए 6 मार्क्स। ऐसे अगर आप देखोगे ना, मैंने एक और मॉड्यूल का चेक किया था, मॉड्यूल 2 का चेक किया था, ये भी आपका 6 मार्क्स का था। तो इसमें से आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो आपके सेकंड मॉड्यूल का, जो कि 4 मार्क्स का है, और बाकी 2 नंबर का भी क्वेश्चन था, मैंने लिखना भूल गया, वो आप देख लीजिएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, और ऐसे पढ़ा करोगे तो कम समय के अंदर पास ही नहीं होगे, बल्कि अच्छे जो आपका टारगेट है, जो आपका एम है, वो उतना स्कोर कर जाओगे। अगर आपको वीडियो लगता है कि यह वीडियो काम की थी, इन्फॉर्मेटिव थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर कोई आप इसमें चाहते हैं कि मैं कुछ इंप्रूव करूं तो प्लीज़ आप वो कमेंट जरूर मेंशन करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।